गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स। उसमें एक्सरसाइज 13.2 पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ्स एंड हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट to learn the exercise 13.2 that is some application of the graphs। मीन्स ग्राफ का यूज़ हम रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आपको दिया है, देखिए इन एवरी डे लाइफ यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द मोर यू यूज़ अ फैसिलिटी द मोर यू पे फॉर इट। आप किसी भी फैसिलिटी को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा आपको बिल पे करना पड़ता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे आपको उसका ज़्यादा बिल देना पड़ेगा। इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करेंगे इंटरनेट का ज़्यादा बिल देना पड़ेगा। इफ एग्जाम्पल दिया है, इफ़ मोर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड द बिल इज़ बाउंड टू बी हाई। इफ़ लेस इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज देन द बिल विल बी ईजिली मैनेजेबल। मीन्स उसका उल्टा भी ट्रू है, यदि कम आप यूज़ करेंगे चीज़ों को जितना ज़रूरत है तो उसका बिल भी कम आएगा। नेक्स्ट, दिस इज़ एन इंस्टेंस वेयर वन क्वांटिटी अफेक्ट्स अनदर। एक चीज़ से दूसरी चीज़ प्रभावित होती है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। we say that the quantity of electricity is an independent variable। यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो बिल है वो डिपेंडेंट है। बिल किस पे डिपेंडेंट है? जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी बिल भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करोगे तो बिल भी कम आएगा। ठीक है, तो ये इसको हम ग्राफ के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी हम देखते हैं। देखिए, हमने आपके लिए लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट आएगा। अभी देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं क्वांटिटी एंड कॉस्ट का, कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ने पे कॉस्ट कैसे बढ़ती है। फॉर एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ़ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, लीटर ऑफ पेट्रोल 10, 15, 20, 25 हो रहा है, लीटर्स आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल भी देखिए बढ़ती जा रही है। 50 लीटर, मान लीजिए 50 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल है तो 10 लीटर पेट्रोल 500 का आएगा, 15 लीटर 750 का, 20 लीटर्स 1000 का एंड 25 लीटर्स 1250 का। अभी देखिए, इसको ग्राफ के रूप में ऐसा यहाँ दिखाया है। वाई एक्सिस में कॉस्ट बता दिया है टोटल, एक्स एक्सिस में लीटर्स ऑफ पेट्रोल बता दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो है 5 स्केल में क्या लिया है, 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, 1 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, तो अब जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं तो देखिए, जब जैसे यहाँ पे फर्स्ट है 10 लीटर्स है, 10 है तो 500 कॉस्ट है उसकी। तो देखिए, जब 10 पे है तो 10 से मान लीजिए कोई मंकी बैठा है, 10 से चलता गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आया। ठीक है, अब 500 से भी हमने एक लाइन ऐसे खींची तो ये दोनों यहाँ जाके मिलते हैं। हम इस जीरो के पॉइंट से इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हर पॉइंट के लिए हम ये वैल्यू रखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ग्राफ में लीटर्स की वैल्यू और उसकी कॉस्ट ये सब लिख रहा है, ताकि आपको आसानी से ग्राफ बनाने में आसानी हो। और ये ग्राफ जो है एक सीधा लाइन आ रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनेट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। मार्क नंबर ऑफ लीटर्स अलॉन्ग विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने लीटर्स ऑफ पेट्रोल डाल दिया है। मार्क कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन द वर्टिकल एक्सिस, हमने वर्टिकल एक्सिस में यानी कि वाई एक्सिस में हमने कॉस्ट ऑफ पेट्रोल लिख दिया है। ठीक है, अब हमने देखिए इसकी प्लॉटिंग भी यहाँ करी है इस बुक में। 10 के साथ 500, 15 के साथ 750, 20 के साथ 1000 एंड 25,000 के साथ 1250 एंड ज्वाइन द पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ किया है। जैसे हमने 10 के साथ 50 मिलाया तो ये पॉइंट मिला। फिर हम क्या कर रहे हैं, देखिए 15 के साथ, ये 15 के साथ हम ऊपर आए और 750 यहाँ आ रहा है, हमने मिला दिया तो ये पॉइंट मिला। थर्ड पॉइंट हमको 21,000 का मिला और नेक्स्ट पॉइंट 25 एंड 1250 का यहाँ मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये ग्राफ कर लिया कॉस्ट, क्वांटिटी और कॉस्ट का। ठीक है, अभी देखिए हम यदि बीच में चाहें, हमसे यदि किसी ने पूछ लिया कि 12 लीटर्स पेट्रोल का कितनी वैल्यू होगी, तो अभी आप देखिए यहाँ पर 10 के बाद 10, 11 और 12 लीटर्स पेट्रोल हम यहाँ लाइन ऊपर आ रहा है और ये लाइन हम यहाँ मिलाएंगे तो 600 रुपीज़। यानी कि यदि हम 12 लीटर पेट्रोल लेने जाएंगे तो वो 600 रुपीज़ का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन है इसकी ग्राफ्स की, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कैसे वेरिएट होते हैं। ठीक है, द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 250। ठीक है, अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट
10% सिंपल इंटरेस्ट का देता है सिटीजन को, ठीक है। ग्राफ बनाना है बिटवीन द सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। सम डिपॉजिटेड और सिंपल इंटरेस्ट कितना महीना है उसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 रुपीज़ प्रिंसिपल है। द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70 रुपीज़ का कितना उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सम डिपॉजिटेड, यहाँ हमने लिख दिया 100, 200, 300, 400, 500, 300, 1000। सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स कैसा आ रहा है देखिए, एक साल के लिए 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। इस फार्मूले से SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो 10 रुपीज़, 200 के लिए 20 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, 300 के लिए 30 रुपीज़ एंड 500 के लिए 50 रुपीज़, 1000 के लिए 100 रुपीज़, ठीक है। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। आप देखिए जब हम सिंपल इंटरेस्ट लेके चल रहे थे तो ये जो है डिपॉजिट है, डिपॉजिट हम जितना करते जा रहे हैं एनुअल सिंपल इंटरेस्ट हमको ऐसा मिलता जा रहा है 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का, है ना। तो देखिए जैसा हमने ड्रॉ किया था 100 रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट, 200 के लिए 20 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। ऐसे ही 700 रुपीज़ जब प्रिंसिपल होगा तो उसके लिए 1 साल में 70 रुपीज़ हमको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ तो हमको आंसर मिल जाता है। इसके पहले देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाई गई थी, ठीक है। इस टेबल के हिसाब से हमने यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट का एक ग्राफ ड्रॉ किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस। अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर से अजीत जो है स्कूटर चलाता है। अब हमको टाइम डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करना है एक सिचुएशन के लिए। फर्स्ट क्या है, फाइंड क्या करना है, द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, हावर्स ऑफ राइड 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स। तो 1 आवर में 30 किलोमीटर गया, 2 आवर्स में 2 इंटू 30 यानी 60 किलोमीटर, 3 आवर्स में 3 इंटू 30 यानी कि 90 किलोमीटर्स, 4 आवर्स में 4 इंटू 30 यानी 120 किलोमीटर अजीत जा रहा है, क्योंकि हमने ये मान लिया कि कॉन्स्टेंटली जा रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या हो रहा है देखिए, टाइम हम लेते जा रहे हैं, हमने यही इसको ये जो हमने यहाँ निकाला हमने एक टेबल के रूप में बता दिया, ठीक है। अभी देखिए हमने एक ये ग्राफ प्लॉट किया है ना, ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे बुक में ही ड्रॉ किया है। तो टाइम जो है हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, और यहाँ पर जो स्केल ले रहे हैं एक्स एक्सिस में 1 आवर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो देखिए जो हमने बनाया 1 आवर में 30 किलोमीटर जाते हैं अजीत, 2 आवर में 60 किलोमीटर जाते हैं, 3 आवर में 90 किलोमीटर जाते हैं, और 4 आवर्स में वो जाते हैं 120 किलोमीटर, ठीक है। लाइक दिस, इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है इन्होंने ये पूछा है फर्स्ट द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर्स। अभी देखिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन में हमको 75 किलोमीटर निकालना है, तो 70 और 80 के बीच में 75 किलोमीटर यहाँ होगा, तो 75 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना समय लगा। तो देखिए यहाँ पर ये आया, अब इससे नीचे हम नीचे ड्रॉप कर देंगे तो 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे में वो 75 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है फ्रेंड्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स। अभी देखिए 3.5 आवर्स कहाँ होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 3 आवर्स है, ये 4 आवर्स है, इन दोनों के बीच में 3.5 आवर्स है। तो 3.5 आवर्स से हम ऊपर चलेंगे तो ये जो कॉन्स्टेंट ग्राफ मिल रहा है इसमें, इस पॉइंट में, ये पॉइंट जहाँ जाके मिलेगा यहाँ डिस्टेंस में, यानी कि 105 किलोमीटर्स। अजीत जो है वो 3.5 आवर्स में 105 किलोमीटर जाएगा। यहाँ पे उसको सॉल्व करके भी निकाला है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पॉइंट्स ज्वाइन करके करस्पॉन्डिंग टू 75 किलोमीटर ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी गेट टाइम 2.5 आवर्स, है ना। 2.5 आवर्स में अजीत जो है 75 किलोमीटर जाएगा। सेकेंड करस्पॉन्डिंग टू 3.5 आवर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस द डिस्टेंस कवर्ड इज 105 किलोमीटर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, आसान और मज़ेदार। तो हमने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ देख लिया कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन का यूज़ करके क्वांटिटी एंड कॉस्ट का ग्राफ बना सकते हैं, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ बना के हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ में हम टाइम एंड डिस्टेंस का भी आगे निकाल सकते हैं, ठीक है।